Assalamu alaikum beautiful people. Welcome to another exciting and informative episode of Share with Mary. I hope you all are doing well. So in my previous video मुझे ये लगा कि मैं कहीं वीडियो क्वालिटी से लैग कर रहा हूँ, so I bought a new gadget. So before starting this video मैं आपसे उसकी अनबॉक्सिंग शेयर करना चाहूँगा. तो चलते हैं अनबॉक्सिंग देते हैं और वापस आते हैं. जी, तो मुझे अपनी कुछ लास्ट वीडियो में कुछ लैग्स नजर आए और जिसमें सबसे बड़ा रीजन था रेजोल्यूशन का. तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे मेरा कैमरा जो है इज नॉट सो गुड. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ वेब कैम हियर व्हिच इज आउकी वेब कैम 108p वेब कैम है. अच्छा होगा रिजल्ट इसका प्रोबब्ली. और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या कुछ है मेरे पास. I have ordered this webcam from Amazon and its cost is around 40 euros, a nominal and a normal one, but it would work perfect for us, perhaps better than our laptop camera. तो सबसे पहले हमारे पास इसमें एक USB पोर्ट है जो कि लैपटॉप में अटैच की जा सकती है इजीली. एंड देन वी हैव C टाइप केबल जो कि इसके साथ अटैच होगी. ये कुछ शू. और अब हम जाते हैं इसकी मेन चीज़ के ऊपर, विच इज अवर वेबकैम. निकल नहीं रहा यार. हाँ, आगे. तो ये है जी हमारा वेबकैम विच इज़ वेरी नॉमिनल इन साइज और इजीली एडजस्टेबल है. इसको हम लोग साइड पर भी रख के यूज कर सकते हैं और विद दैट हम इसको अपने लैपटॉप में भी अटैच कर सकते हैं लाइक दिस. यस, इसको लैपटॉप पे भी अटैच किया जा सकता है और इसके साथ साथ एलईडी यूएलसीडी मेरे पास अवेलेबल है, इसमें भी मैं इसको अटैच कर सकता हूँ. बट हाउएवर आई वुड प्रेफर इट ऑन माय लैपटॉप. तो कुछ यूँ होगा. तो चलें अब इससे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और होपफुली बहुत जल्द आपके सामने लॉन्च की जाएगी. तो टिल देन टेक केयर. जी, तो ये तो थी हमारी अनबॉक्सिंग और अब मैं आपके साथ बर्लिन के कुछ प्रीवियस और करंट क्लिक्स को शेयर करने जा रहा हूँ. वैसे तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से मैंने अपना लास्ट इवेंट जो अटेंड किया था यहाँ पर वो 2019 में था. तो अपने उस इवेंट की कुछ क्लिक्स आपके साथ शेयर करूंगा और प्रेजेंटली जो 2021 में मैंने क्लिक्स अपने कुछ कैप्चर किए वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. तो मुलाहिजा फरमाएं और फिर हम वापस आते हैं. जी हाँ, तो ये तो थे कुछ मोमेंट्स जो कि पिछले चंद माह में मेरे कैमरे ने कैप्चर किए और मैंने आपके साथ शेयर किए. तो अब क्या बस अब एंटरटेनमेंट यहीं तक थी. अब हम करेंगे कुछ काम की बात. तो काम की बात स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट कुड बी आवर फर्स्ट स्टेप टू अचीव आवर गोल. द फर्स्ट स्टेप कुड बी सिक्योरिंग एडमिशन टू आवर कंपैटिबल यूनिवर्सिटी विच इज़ कंपैटिबल टू आवर प्रायर स्टडीज एज वेल. तो उसके लिए मैंने किया यह है कि अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर किया है और उसमें मैंने प्रॉपरली सब कुछ गाइड किया है कि हमें उसको कैसे यूज़ करना है, हमें कैसे फिल्टर्स को मैनिपुलेट करना है और अपने हिसाब से एडजस्ट करना है. फॉर एग्जांपल अगर किसी की कोई भी डिग्री हो वो अपने हिसाब से उसको सर्च आउट कर सकता है. देन मैंने उसमें ये बताया हुआ है कि उसकी एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है. इट इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन और इज इट अ इनडायरेक्ट एप्लीकेशन बिकॉज हियर इन जर्मनी वी हैव सम डिफरेंट पोर्टल्स थ्रू विच वी हैव टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज़. तो चलें अभी वीडियो को देखते हैं और फिर वापस आते हैं. जी, so here we are. So the first thing which come in the mind of the students after completion of their masters or maybe bachelors is to find a compatible degree for themselves, maybe in Germany or somewhere else. तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले अपने लिए एक बहुत ही compatible डिग्री ढूंढनी है इन जर्मनी जिसमें आप लोग एप्लीकेशन फाइल कर सके अपनी एडमिशन सिक्योर करने के लिए. वो ढूंढने के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है जो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ. आप मेरी स्क्रीन शायद देख सकते हैं. There you have to type .p. There you go. The first link is German Academic Exchange Service. You have to click it. अब यहाँ पे हमने करना ये है कि वी आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल प्रोग्राम की तरफ जो कि हमारी थर्ड ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी.
देन अकॉर्डिंग टू आवर फील्ड ऑफ स्टडी हमें यहाँ पे फिल्टर्स को सेलेक्ट करना होगा. फॉर एग्जांपल अब मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी बैचलर्स की, और फॉर एग्जांपल मैं मास्टर परस्यू करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मुझे करना ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चूज माई कोर्स टाइप which is my master's degree because I have done already my bachelor's. Then course language, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश, और अगर आपने जर्मन लैंग्वेज की हुई है तो आप जर्मन भी कर सकते हैं. एंड फॉर बोथ वी आल्सो हैव एन ऑप्शन. तो अगर मैं इंग्लिश में करना चाह रहा हूँ तो आई विल सिलेक्ट इंग्लिश. There we have engineering option, economics options and mathematics and so on. So अगर मेरी इंजीनियरिंग है तो मैं इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करूंगा एंड देन सर्च. अब यहाँ हमारे पास एक कोर्सेज का समंदर आ जाएगा. यू कैन सी हियर 321 रिजल्ट्स फॉर माय क्राइटेरिया. बट अगर मैं एक और सब फिल्टर यहाँ पे लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई चूज इंजीनियरिंग, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मैकेनिकल या प्रोसेस को भी क्लिक कर सकता हूँ. एंड देन इट्स अगेन फिल्टर्ड विद 98 रिजल्ट्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टडी applied sciences or you might study biomedical engineering, you have a lot of options here. ये कोर्सेज का समंदर है जिसमें से आपको ढूंढना है विद योर कैपेबिलिटी. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी कोर्स उठाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे केमिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग करनी है आउट ऑफ यूनिवर्सिटी मार्क्स बुक से. सो फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक कर दिया. अब मुझे देखना क्या है कि इस कोर्स का ओवरव्यू क्या है, जो कि सब लिखा हुआ है यहाँ पे. मास्टर ऑफ साइंस है, इंग्लिश है, और कोर्स लैंग्वेज क्या है, 4 सेमेस्टर्स हैं, एंड ऑल डिटेल्स कि किस सेमेस्टर में किस डेट पे ये स्टार्ट हो रहा है. द नेक्स्ट ऑप्शन इज कोर्स डिटेल. दिस ऑप्शन विल गिव यू द कोर्स करिकुलम, कि इस कोर्स में आप पढ़ेंगे क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होंगी कोर्सेज को उठाने के लिए एंड ऑल. एंड देन वी हैव ई लर्निंग पॉसिबिलिटीज. इफ दिस कोर्स अलाउज यू टू ई लर्निंग, कि आप अपने ही जो है वो लोकेशन पे रहकर पढ़ना चाहें, बट नो, द कोर्स ऑफ स्टडी कैन बी टेकन इंटायरली ऑनलाइन. द ऑप्शन इज कंप्लीटली फॉल्स फॉर अस बिकॉज इट सेज नो हियर. ये अलाउ नहीं करते हमें. Then we need to go for cost and funding. Most of the public universities in Germany are offering you free of cost courses. But some of them are also charging some fees like 1,500 euros to 4,500 euros, and you have to search for it. अगर मैं इस कोर्स की cost and funding को देखूँ तो यहाँ पर none आ रहा है, which means कि हमें इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को पढ़ने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी. But each and every single university in Germany will have to pay some contribution fees, which includes your semester ticket, which means कि अगर आपने transportation services लेनी है तो आपको free of cost मिलेंगी as a student, because आपने contribution fees pay की है. तो इस यूनिवर्सिटी की फीस तो नहीं है, बट हमें contribution fees pay करनी होगी, जो कि 128 euros है for the whole semester, you can say for the 6 months, and it is very very nomical and economical for each and everyone. इस सिटी में अगर आप रहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया है और आपकी लिविंग कॉस्ट वहाँ पे क्या होगी, तो उसके बारे में भी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है. कॉस्ट ऑफ लिविंग लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑफ 853 euros per month must be budget for accommodation, cost of living, health insurance, books, etc. इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं. देन फॉर द नेक्स्ट थिंग इज रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन, जो कि हमारी मेन चीज़ है कि क्या हम इस कोर्स के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं. सो फॉर दिस वन, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन यू आर कंपैटिबल विद इट. So it is written here that a bachelor's degree in chemical process engineering or another closely related field such as program is considered closely related to contain thermodynamics, fluid mechanics, etc. बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि मैं बैचलर्स में पढ़ चुका हूँ, तो which means कि मुझसे मैच हो रही है. मेरे काफी सारे ECTs या CPs इसके साथ मैच हो रहे हैं, तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ. इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें आर्ट्स चाहिए होगा, हमें इसके अलावा किसी के पास आर्ट्स नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो बैचलर स्टडीज में आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपकी बैचलर यूनिवर्सिटी जो है वो इशू करती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव आइल्स, बिकॉज इट इज रिटन हियर. और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहां पे आइल्स मैंडेटरी होता है, सो आप अपना जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वहां पर यूज नहीं कर पाएंगे. देन वी हैव at the end of this page you can see the where we need to submit the application. You can see this, हमें एप्लीकेशन कहाँ पर जमा करवानी है. There are 2 portals here. कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेती हैं, और some of them we need to apply through Unisys. Unisys बेसिकली एक सेपरेट पोर्टल है जिसमें तमाम जर्मन यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन को फाइल किया जाता है. इसके बारे में भी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा और आपको कंप्लीट बताऊंगा कि यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. सो इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू दिस फैकल्टी, तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है. यूनिवर्सिटी का एड्रेस, उसका ईमेल, उसका टेलीफोन नंबर, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं. तो होपफुली ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा. इट इज जस्ट अ जर्नल एग्जाम्पल. और अगर आप पीछे जाएं तो अपने कोर्स के लिहाज से फिल्टर्स को एडजस्ट करके बहुत सारे कोर्सेज अपनी कंपैटिबिलिटी के लिहाज से आप ढूंढ सकते हैं. देन सर्च इट डाउन, और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम इसमें फेस होती है, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन और फेसबुक लिंक भी गिवन है. आप मुझसे सेपरेटली प्राइवेटली भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. आई विल बी देयर टू हेल्प यू. जी, तो ये तो था हमारा एडमिशन सिक्योरिंग प्रोसेस. और इसके बाद अब जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो कुछ वीजा एप्लीकेशन फाइल करने से पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कि जिससे स्टूडेंट अनअवेयर हैं अभी तक. तो वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीजा एप्लीकेशन फाइल करने में और एडमिशन सिक्योर करने के बीच के जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, उनको कैसे प्रोसीड करना है और उन पर काम कैसे करना है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय वेरी नेक्स्ट वीडियो.
और लास्ट वीडियो में मैं कहना भूल गया आप लोगों को, बट इस बार आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय वेरी नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिंग, बिलीव मी. सो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.